हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे अध्याय 12 और हमने इसका थ्योरी वाला पार्ट सीखा था और एक लेक्चर में हमने प्रश्नावली शुरू करी थी। तो अगर आपने वो थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा है तो वो भी जरूर देखें। तो और फॉर्मूलाज को अच्छे से नोटबुक पर नोट करें और उसको रिवाइज करें ताकि आपको क्वेश्चन को हल करने में कोई समस्या ना आए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। तो शुरू करेंगे हम आज अध्याय 12 का प्रश्न नंबर 4, प्रश्नावली 12.1। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने ज्ञात करना है। तो ये यहाँ देख पा रहे हो, ये घन है आपके पास और इसके ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है। तो ऑब्वियस है कि जितनी घन की भुजा होगी आपके पास, जितनी जितनी घन की भुजा होगी आपके पास, उतना उतना ही आपके पास अर्धगोले का व्यास होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जो घनाकार घनाकार ब्लॉक की ब्लॉक की भुजा, तो ये दी आपको कितनी, 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास जो अर्धगोले गोले का व्यास जो है आपके पास, वो किसके बराबर आएगा आपके पास? ये आएगा आपके पास घन की भुजा के बराबर। घन की भुजा के बराबर आएगा। वो कितना है आपके पास? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी अर्धगोले की त्रिज्या? अर्धगोले की त्रिज्या यानी कि आपके पास क्या, आर। आर कितना आएगा आपके पास? 7/2 सेंटीमीटर। जब इसको काटोगे तो 3.5 सेंटीमीटर आएगा आपके पास। यानी कि जो अर्धगोला है इसकी त्रिज्या कितनी आ गई आपके पास? 3.5 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो क्या बोला है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें आप। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपके पास क्या होगा यहाँ पे लिख दो, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। यहां तक ये आपको फॉर्मूला आता होगा, वो थ्योरी वाले पार्ट में हमने सीखा था। फिर भी नहीं आता है तो याद कर ले आप। और आपके पास आगे क्या रहेगा? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है आपके पास 2πr²। तो यहाँ पे जो भुजा है आपके पास, 6 गुणा भुजा कितनी है आपके पास? 7 का वर्ग और 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू है 22/7 और आर का वैल्यू कितना है? 3.5 का वर्ग। ये भी आपको समझ आया होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 गुणा 7 का वर्ग 49 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा ये आएगा आपके पास 3.5 गुणा 3.5। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं। तो ये आएगा आपके पास 6 गुणा 49 प्लस 2 गुणा 22/7 और यहाँ पे आर का वैल्यू कितना था? 3.5 गुणा 3.5। तो ये आएगा आपके पास 6 गुणा 49 प्लस 2 गुणा 22/7। इसका डेसिमल हटा दो, ये आएगा 35/10 और ये भी आएगा आपके पास 35/10। तो 7×5 = 35 और 5 × 5 = 5 दूनी 10। 2 से 2 कैंसिल हो गया और 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, 5 सता 35। तो कितना है आपके पास? 6 गुणा 49 जमा 11 गुणा 7। तो 6 गुणा 49 करो तो 6 गुणा 49 कितना आता है आपके पास? ये आएगा आपके पास 294 प्लस 11 सता
77 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसको जोड़ोगे तो ये कितना मिलेगा आपको, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने ध्यान देना है कि उस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, इस वाले पे। तो यहाँ पे जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो ये पूरे का निकला, तो इतना जो भाग है ये कॉमन है इनके बीच। मतलब ये जो अर्धगोला है ना आपके पास, ये अर्धगोला, इसका जो वृत्ताकार भाग है वो कॉमन है यहाँ पे, मतलब वो कॉमन टच हो रहा है अर्धगोले और इसका कॉमन है, तो आपको ये घटाना पड़ेगा यहाँ से। तो चलो ये घटा दो, तो कैसे घटेगा ये, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ये तो आया आपके पास ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, अर्धगोले के आधार का लिखो यहाँ पे, के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 371 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, और अर्धगोले का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर। तो कितना होगा, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई का वैल्यू 22/7, वो रेडियस कितना है आपके पास, ये है 3.5 का वर्ग, 3.5 का वर्ग। तो इसको सॉल्व करो तो ये आएगा 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुणा ये आएगा 35/10 गुणा 35/10। तो 7 पंजा 35, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे 2 से ये कट गया, 11 दूनी 22। इसी तरह 5 सत्ता 35 और 5 दूनी 10। तो कितना आया ये आपके पास, यहाँ करता हूं मैं, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77/2। तो जब इसको काटोगे तो कितना आया, 371 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और बचा 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा आपको, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो, तो यहाँ पे मान लो घन की भुजा, मान लो घन की भुजा कितनी है आपके पास, ए सेंटीमीटर, या कुछ भी मान लो ए सेंटीमीटर होगा। तो अर्धगोले का व्यास क्या हो जाएगा, जो ये अर्धगोले का व्यास वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास घन की भुजा के बराबर, घन की भुजा के बराबर, यानी कि आपके पास ये भी हो गया ए सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास, अर्धगोले की त्रिज्या, तो व्यास का आधा करेंगे तभी तो त्रिज्या मिलेगी। तो ये आएगा व्यास बटा 2, व्यास को आधा करना है आपने, तो ये आया आपके पास a/2 सेंटीमीटर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये समझ आया होगा आपको इतना। तो आपके पास त्रिज्या आ गई a/2 सेंटीमीटर, या मीटर, जो भी कुछ भी यूनिट होंगे आपके पास, मैंने यहाँ सेंटीमीटर मान लिए तो सेंटीमीटर है। तो शेष ठोस का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपके पास घनाभ का, घनाभ नहीं है ये घन है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का, अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा ये? 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या होगा ये? यहां पे ये प्लस करेंगे आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें से क्या करना है आपने? ये वाला शेष जो बचा वो निकालना है आपने, तो ये घटाना पड़ेगा आपको। तो चलो कर लेते हैं, चलो देखते हैं। फिर अगर गड़बड़ हुआ कुछ तो दोबारा देख लेंगे। तो ये आएगा आपके पास 6 गुणा भुजा, भुजा कितनी है आपके पास? ए का वर्ग, और माइनस 2 पाई, पाई एज इट इज रहने दो, अभी हम यहाँ पे वैल्यू नहीं रखेंगे। और आर का वैल्यू कितना है आपके पास? ए स्क्वायर। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 2 और ए कॉमन है आपके पास यहाँ पे, वो बाहर निकाला। अंदर क्या बचेगा आपके पास? 3a माइनस माइनस पाई, 3a माइनस पाई। और ये आएगा आपके पास सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो यहाँ पे आपके पास ये इस तरह के बेलनाकार पोर्शन है, जो कैप्सूल होता है आपने देखा होगा। तो ये आकृति पहले ही दे रखी है इधर। तो ये 5 mm इसका जो व्यास है, त्रिज्या आपने निकालनी है, वो देख लेते हैं क्या आएगी आपके पास। तो ये दोनों साइड से इतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अर्धगोलाकार, गोलाकार भाग का व्यास क्या दिया है आपको? इसका व्यास, इसका व्यास दिया है आपको कितना? ये दिया है 5 mm। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोलाकार, अर्धगोलाकार भाग का, भाग की त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगी 5/2 mm, यानी कि 2.5 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 2.5 mm। तो त्रिज्या कितनी आ गई? 2.5। तो 2.5 यहाँ से कम हुआ, 2.5 यहाँ से कम हुआ। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई क्या आ जाएगी? तो आपके पास बेलनाकार, बेलनाकार भाग की, भाग की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपके पास? ये हो जाएगी आपके पास 14 mm माइनस 2.5 इधर से कम हुआ और 2.5 इधर से कम हुआ, तो 5 कम हुआ, तो 5 mm। तो कितना हुआ? ये 9 mm आ गया आपके पास इसकी ऊंचाई। और त्रिज्या क्या आ गई? ये उतनी होगी जो अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या होगी। तो अब इसको देख लेते हैं। एच आ गया आपके पास 9 mm। कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन का, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और जमा दो अर्धगोले का, दो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। और 2 गुणा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये एक अर्धगोले का 2 पाई आर होता है, तो 2 का निकालना है आपने। तो 2 अर्धगोलाकार भाग है, तो ये आएगा आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जो कॉमन है वो कॉमन निकाल दो, ताकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो 2 पाई कॉमन है और साथ में आर कॉमन है। तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? यहाँ एच बचा
प्लस और यहाँ पे 2 बचा और r बचा। तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 2 पाई r और यहाँ पे क्या बचा, चलो दोबारा देख लेता हूँ मैं। h प्लस 2r, 2 पाई r h प्लस 2r, h प्लस 2r, ये रहेगा आपके पास। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। 2 गुणा पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू है 3.5 और आपके पास h कितना बचा, ये 9 बचा और 2 गुणा 3.5 और mm² क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आएगा। तो वैसे ही 3.5 दूनी 7 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा बाहर 22, अंदर बचेगा आपके पास 9 प्लस 7 mm²। तो यहाँ पे कितना आया 22, 9 और 7 हो गया आपके पास 16 mm²। तो ये कितना आया आपके पास, कितना आएगा ये h कितना है 9 है, 2 पाई r, ये भी ठीक है 2 पाई r, ये r की वैल्यू 3.5 है, ये भी ठीक है 9 और 7 16। तो यहाँ पे कितना बचा 2 और 7 दूनी 2, ठीक है 22 और 2 से 2 कैंसिल हो गया 22 और ये आ गया आपके पास कितना, हाँ 22 गुणा 16, 16 दूनी 32 हासिल 3, 16 दूनी 32 और 35, 3 35 हो गया mm²। तो कितना आया कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आया आपके पास 352 mm²। 1 मिनट में दोबारा देख लूं यहाँ पे। तो ये आया आपके पास 4 पाई r², 2 पाई r h प्लस 4 पाई r² h प्लस 2r, ये ठीक है 2 पाई r h प्लस 2r। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे देख लो जरा। यहाँ पे मैं रीचेक कर रहा हूँ इसको 2 पाई r, तो यहाँ पे 2 गुणा पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 3.5। r की वैल्यू 3.5 नहीं है, यहाँ पे देख लेते हैं कितनी r की वैल्यू। r की वैल्यू आपके पास 2.5 है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। तो ये मैं इरेज कर देता हूँ ये वाला, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ से। r की वैल्यू 2.5 थी आपके पास, तो ये आया 2 गुणा पाई का वैल्यू है आपके पास 22/7 और r का वैल्यू है 2.5 और यहाँ पे h का वैल्यू 9 है और ये 2 गुणा 2.5 हो गया। तो ये कितना आया 2 गुणा 22/7 और ये आया 25/10। इसका डेसिमल हटाया मैंने और ये बना 9 प्लस 2.5 दूनी होता है 5। तो ये कितना आया 2 गुणा 22/7 और गुणा 25/10 और 9 और 5 हो गया आपके पास 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 पंजा 25। तो कितना आया ये 2 गुणा 22 गुणा 5, तो ये आएगा आपके पास 220 सेंटीमीटर, सॉरी mm²। क्या आएगा ये mm²। तो यहाँ r की वैल्यू में गड़बड़ हो गया था, तो हमारे पास आंसर ठीक नहीं आ रहा था। तो r का वैल्यू यहाँ पे 2.5 था ना कि 3.5। तो लास्ट में लिखोगे अतः कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का यही पूछा है आपसे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है आपके पास कितना 220 mm²। तो मुझे उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है आपको या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।